एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और कैसे हो तुम सब लोग और कैसे चले हो तुम लोग की पढ़ाई। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड डूइंग प्रोडक्टिव इन योर लाइफ। सो टू बी ऑनेस्ट, मेरी प्रोडक्टिविटी जा चुकी है भैंस चराने भाई, सही बताऊं तो स्पेशली इन बिजनेस लो। कुछ दिनों से भाई मेरी बिजनेस लो में पढ़ाई ठप बैठी थी, बट मैंने सोचा भाई डेली अपने आप को डेली टारगेट दूं। ऑल्दो मैं डेली टारगेट देता था अपने आप को, बट तुम लोगों को दिखाता नहीं था। नहीं, झूठ बोल रहा है। और जिसकी वजह से भाई मैंने पहले तो देखो मैंने क्या क्या आज का टारगेट बनाया था भाई। बिजनेस लॉ में मैंने सोचा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा और कंपनीज एक्ट की रीडिंग करूँगा इन वन गो। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स और फाइनेंस मेरा वैसे लेक्चर वगैरह सारे कंप्लीट हो रखे हैं, सबके सिलेबस कंप्लीट हो रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस की सोची थी कि मैंने ये करना है। और बिजनेस इको में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट करना है, ठीक है। तो भाई मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया और वो नो नो तो नहीं, मैं 8 और 9 यूनिट छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार भी छोड़ा था और मैं अब की बार भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब की बार बाकी चैप्टर्स पे फोकस कर रहा हूँ। और 7 से यूनिट मैंने कर रखे हैं जो कि आई थिंक क्या नाम है परफेक्ट है इतने आईसीए में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। भाई 9 यूनिट्स करना यार ठीक है, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट बाकी चैप्टर्स पे भी इतना ही ध्यान देना है। तो मैंने भाई 7 तक ही मैंने किए हैं और मैंने उनकी 7 तक की रीडिंग की। बिलीव में भाई उस सब में जितना जितना मेरे को नींद आई है, जितनी जितनी डिस्ट्रक्शंस हुई हैं, मैं ही जानता हूँ भाई। ऑल्दो मैंने भाई मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दिया था। मेरे एक फ्रेंड है, उसने मेरे को सजेस्ट किया कि भाई अपना मोबाइल या फिर जो भी तेरे को चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती है उसको अपने रूम से साइड हटा के फेंक दे, मतलब हटा दे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई मैंने वही किया, अपना मोबाइल मैंने कम से कम 3-4 घंटे के लिए स्विच ऑफ रखा था, जब जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। तो मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया। फिर मैंने सोचा भाई कि बाकी के 2 सोगा और कंपनीज एक्ट मेरे से नहीं हो पाएंगे भाई, क्योंकि बंदा चाहे कितना भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, बट एक टाइम पे आके उसका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। और बंदा अगर ये 3-3 इतने हैवी हैवी चैप्टर्स एक साथ रीड करेगा ना तो श्योरली हो जाता है भाई। और मैं तो भाई ऐसा हूँ कि भाई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से दूरी रखो, तो तुम लोग सोच सकते हो मेरा क्या हाल हुआ होगा। हाँ, तो मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करके छोड़ दिया है अभी। फिर उसके बाद मैंने मैथ्स में मैथमेटिक्स और फाइनेंस किया, ठीक है, जिसके मैं अभी क्वेश्चंस कर रहा था। और इसके भी जस्ट क्वेश्चंस एंड किए हैं, ये क्वेश्चंस निपटा रहा था, इसके क्वेश्चंस मैंने कर लिए। बाकी के 2 चैप्टर्स सोगा और कंपनीज एक्ट ये मैं रात तक निपटा दूंगा। और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट इन बिजनेस इको वो भी मैं रात तक कर दूंगा। तो ये सब आज का मेरा सीन था भाई। हाँ, तो मैंने ये सोचा था कि अपना ये क्या नाम है डेली टारगेट्स तुम्हें दिखाऊंगा, इस वीडियो में मेंशन करूंगा जैसा कि अभी कर रहा हूँ, ताकि मेरे अंदर हेडेक रहे कि भाई मेरे को एट द एंड ऑफ द डे कंप्लीट करना है। हाँ, मैं अपना ये क्या नाम है टारगेट्स तो डेली बनाता था, बट भाई कहीं ना किसी वजह से यार मैं उसको गिव अप कर दिया था कि भाई नहीं हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा, किसी ना किसी वजह से मतलब रह जाता था। तो इसलिए मैंने ये सोचा है। और प्रोडक्टिविटी अभी यार थोड़े दिनों में कम हुई है, पता नहीं क्यों मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। हर वीडियो में वही जिक्र करता हूँ कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ, नहीं रह पाता हूँ। बट भाई अब से यार कंसिस्टेंट रहूँगा, क्योंकि भाई डेली डेली टारगेट्स तुम्हें दिखाऊंगा। ऑल्दो वीडियो मैं डेली नहीं डालूंगा, तुम्हें टारगेट्स डेली अपडेट देता रहूँगा कि कंप्लीट हुआ कि नहीं। यार देखो, वीडियो डेली डालना इज़ नॉट अ मतलब भाई थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि भाई वीडियो शूट करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। ऊपर से भाई मैं पंखा बंद करके वीडियो शूट कर रहा हूँ, और तुम्हें पता है इतनी गर्मी में भाई पंखा बंद करके वीडियो शूट करना यार भाई हालत ख़राब हो जाती है। हाँ, तो पंखा बंद करके मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो तुम लोग मतलब वीडियोज़ आएंगी बट डेली बेसिस पे नहीं आएंगी, जैसे कि अभी 3-4 दिन के गैप पे आई है, 3-4 दिन के गैप पे ही आएगी, ठीक है। ये सब हाल है। और बिजनेस इको में मेरा थ्योरी स्टार्टिंग के 2 चैप्टर मैंने रिवाइज कर लिए हैं, तीसरा चैप्टर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट करना बाकी है। अकाउंट्स मैं सोच रहा हूँ अल्टरनेटिव डेज पे करूँ, जैसे आज क्वांटिटी एप्टीट्यूड कर रहा हूँ तो कल मैं अकाउंट्स स्टार्ट करूँ, फिर उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड। और बिजनेस लॉ में भी यही सोचा है मैंने, 3 चैप्टर तो मैंने आज कर रहा हूँ मैं, अगर बाकी के 4 चैप्टर या फिर बाकी के 3 चैप्टर मैं अगले दिन करूँगा, फिर अल्टरनेटिव डे पे ऐसे ऐसे गैप कर करके करूँगा। और इसके क्वेश्चंस भी मैंने प्रैक्टिस किए थे आगे। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़े बहुत प्रैक्टिस किए थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थोड़े बहुत हुए, थोड़े बहुत नहीं हुए, मतलब वन गो में नहीं हो पाए खुद से। और ये भी किया था क्या नाम है मैथमेटिक्स और फाइनेंस के क्वेश्चंस। ये तो भाई वही बात है, क्या नाम है तुम लोग को बताया भी था मैंने, गाने सुनते सुनते जाओ, सुनते रहो और ये मैथ्स के सम सॉल्व करते रहो। और भाई मेरे पास ये टेस्ट सीरीज़ हाथ लगी है, जिसमें हर मैथ्स के हर पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन है। तो अगर तुम लोगों के चाहिए होगा तो भाई कमेंट कर देना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी डॉक्यूमेंट में है।
हाँ, और बाकी तुम लोग बताओ भाई, तुम लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आज क्या तारीख है? आज है 14 अप्रैल। अब तो भाई लगभग एक महीना रह चुका है, एग्जैक्ट एक महीना रह चुका है। 15 तारीख को हम पेपर देने जाएंगे, कल के दिन, और अगले महीने हम पेपर देने जाएंगे। हमारी मौत के क्या कहते हैं उसे, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब अपना पहला परीक्षा रहेगा, और जिसका भी फर्स्ट अटैम्प्ट होगा भाई, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट कहो या दूसरा अटैम्प्ट, डर तो सबको लगता है, ठीक है। बट फिर भी सेकंड अटैम्प्ट वाले को मतलब थोड़ा सा रहता है, मतलब वो बंदा तैयार रहता है कि कितने कहाँ से क्या हो सकता है एग्ज़ाम में। बट जिसका भी फर्स्ट अटैम्प्ट होगा भाई, ऑल द बेस्ट। नर्वसनेस होगी, बट कर लेना भाई उसको मैनेज। नर्वसनेस को इतना हावी मत होने देना कि तुम्हारे सिर पे चढ़ के भाई तुम्हारे एकदम दिमाग वहाँ पे जाके एकदम ब्लैंक हो जाए। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था पिछले अटेम्प्ट में, मैथ्स के पेपर में। क्योंकि मेरी प्रैक्टिस इतनी हुई नहीं थी भाई, सारे चीज़ नर्वसनेस पे तो नहीं डाल सकते कि भाई एग्ज़ाम हॉल में जाके मैं एकदम ब्लैंक हो गया। हाँ, माना कि भाई सीए का पहला एग्ज़ाम है, बट एग्ज़ाम तो दे ही रहे हो चाहे कैसा भी एग्ज़ाम हो। हाँ, तो गलती मेरी भी थी कि मैंने इतनी रिवीजन नहीं की थी, और मतलब यही रिजल्ट होता है, अगर बंदा रिवीजन ना करे ना तो जाके वो नर्वसनेस की वजह से ब्लैंक हो जाता है। वरना तुम अगर रिवीजन बढ़िया करके जाओगे ना मैथ्स में, तो तुम्हें मतलब इतना कुछ नर्वसनेस होगी नहीं, क्वेश्चंस वगैरह आसान थे। यही चैप्टर भाई, यही चैप्टर मेरा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसके भाई इतने क्वेश्चंस किए थे मैंने, मतलब अच्छे क्वेश्चन हो भी गए थे, इसीलिए शायद से मैंने ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई नहीं किए थे शायद से इसके, और इसीलिए मैंने इसका रिवाइज भी नहीं किया था। और इसी कॉन्फिडेंस को या फिर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने इसके फॉर्मूले रिवाइज नहीं किया। मैंने सोचा भाई वहाँ पे जाके हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जो वहाँ नर्वसनेस था एग्ज़ाम का, उसकी वजह से मैंने भाई हक दिया, सीरियसली हक दिया भाई। मतलब 15 क्वेश्चंस आते हैं इसके अराउंड, और मेरे से इक्के दुक्के लगे होंगे जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन इजी वाले थे, वो मैंने कर लिया, क्योंकि भाई वो तो फॉर्मूले बचपन से याद रहते हैं, बचपन P/R/T/100 ये सब। बट जो मेन क्वेश्चन थे भाई, उसके सारे फॉर्मूले मैं भूल चुका था, और मेरे साथ यही हुआ। और पेपर का इतना अफसोस नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई इसमें मैं कॉन्फिडेंट था कि भाई ये पेपर होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंट कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया कि मैंने उस पेपर का पूरा नाश बिठा दिया। सो भाई तुम लोग ये गलती मत करना, जिसका भी फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। सेकंड अटैम्प्ट वाले तो भाई अब समझ जाएंगे कैसे क्या है। हाँ, तो ये सब था आज के पूरे दिन का, और मैं रात में तुमको अपडेट दूंगा मेरा ये आज का पहला दिन, पहला टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं। और यही कंटिन्यू मैं 15 अप्रैल तक, सॉरी 15 मई तक कंटिन्यू करना चाहता हूँ भाई, बस कंसिस्टेंसी बनी रहे। चलो भाई, आज के लिए इतना ही था। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहो, लव यू, टेक केयर, बाय।